हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरी तरफ से आप सभी बहन भाइयों को प्यार भरा परमेश्वर की पवित्र हजूरी में मेरे प्रिय भाई बहनों, आप सभी लोगों का दिल से स्वागत है और मैं आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल जीसस लव्स खुशबू पर स्वागत करती हूँ। मेरे प्रिय भाई बहनों, हमारा आज का जो वचन है, उस वचन को जब हम पढ़ेंगे तो परमेश्वर हमें बताएगा कि हमें किसी भी व्यक्ति से डरने की ज़रूरत नहीं है, किसी भी बीमारी से डरने की ज़रूरत नहीं है, किसी भी ऐसे इंसान से जिसे आपको लगता है कि आपको खतरा है या आपका वो नुकसान कर सकता है, तो आपको उससे डरने की ज़रूरत नहीं है। आज परमेश्वर का वचन हमें बताएगा कि हमारे जीवन में परमेश्वर जो है वो कितनी अद्भुत रीति से कार्य करता है। और जब हम परमेश्वर के वचन का इस्तेमाल अपनी लाइफ में करते हैं तो परमेश्वर कैसे हमारे विरोधियों से हमारी रक्षा करता है, हमारे जीवन में कार्य करता है और कोई भी विपत्ति, कोई भी निराशा, कोई भी बीमारी हमारे जीवन का हिस्सा नहीं होती। तो आइए मेरे प्रिय भाई बहनों, आज हम बाइबल में से एक वचन को पढ़ते हैं, रोमियो की पुस्तक उसका 8 अध्याय और उसकी 31 आयत को। परमेश्वर का वचन कहता है, यदि परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है। आमेन, हालेलुया। परमेश्वर के आज के इस प्यार और सुंदर वचन के लिए हम पिता परमेश्वर का दिल से धन्यवाद करते हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, जब हम इस वचन को पढ़ते हैं तो पौलुस जो है वो हमें ये बताते हैं कि अगर परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है। अगर हमारे पास परमेश्वर का वचन है और उसका अगर इस्तेमाल करना हमें आता है तो अंधकार की शक्ति आपके जीवन का हिस्सा नहीं हो सकती। कोई भी वो चीज़ जो आपको डराने की कोशिश करती है आपके जीवन का हिस्सा नहीं हो सकती, क्योंकि आपने इस वचन को अपने जीवन में क्लेम किया है, आप इसे बोल रहे हैं, आप इसे डिक्लेयर कर रहे हैं, आप इसकी घोषणा कर रहे हैं कि परमेश्वर मेरी ओर है तो मेरा विरोधी कौन हो सकता है। आज शैतान सबसे ज़्यादा नफ़रत करता है वचन से, कि वचन का इस्तेमाल लोग ना करें, क्योंकि उसे पता है कि अगर वचन का इस्तेमाल किया जाएगा तो आपका डिप्रेशन आपको छोड़ के जाएगा, आपकी बीमारियां, आपके रोग आपको छोड़ के जाएंगे, आपकी सारी दिक्कतें, आपकी निराशाएं आपके जीवन को छोड़ के जाएंगी। कई बार शैतान आपको ऐसा दिखाने की कोशिश करता है कि आपके जीवन में बहुत दुख है, बहुत तकलीफ़ें हैं, आपके जीवन में ऐसा समय आ चुका है कि कोई आपकी परिस्थिति को नहीं समझ पा रहा है, आप इतने ज़्यादा परेशान हो चुके हैं अपने पति के नशों को छुड़ाने के लिए और आपको कोई रास्ता समझ में नहीं आ रहा। आज शैतान आपको ऐसी चीज़ें दिखाकर डराता है कि देख तेरा फाइनेंस डूब रहा है, देख तेरा बिज़नेस डूब रहा है, तेरे पास पैसे नहीं हैं, तेरे बच्चे बिगड़ रहे हैं, आप कुछ नहीं अपने लाइफ में कर पा रहे हैं। शैतान आज आपको ऐसी परिस्थितियां दिखा कर डराता है कि देख तेरे बच्चों की शादी नहीं हो रही है, तेरे कोई बेबी नहीं हो रहा है, तुझे लोग क्या कहेंगे, दुनिया क्या कहेगी, घर वाले क्या कहेंगे। ये सारा काम कौन करता है? शैतान करता है, क्योंकि उसे पता है कि अगर आपके पास वचन नहीं है तो आप खाली हैं, और अगर आप खाली हैं तो शैतान बहुत आसानी से आके आपके जीवन में कार्य करता है, क्योंकि वो उसी जगह पर टिकता है जो लोग अपने आप को खाली रखते हैं। खाली करने का मतलब जिनके पास वचन नहीं होता, होने के बावजूद भी जो लोग वचन का इस्तेमाल नहीं करते, उन लोगों के जीवन में सबसे ज़्यादा अटैक शैतान करता है। उनके फाइनेंस को गिराकर, उनके बच्चों को गलत जगहों पर ले जाकर, उनके घर में नाना प्रकार की बीमारियों को डालकर, अलग अलग प्रकार की प्रॉब्लम्स को लाकर। तो आपने क्या करना है, ऐसी परिस्थितियों से बचने के लिए अपने आप को वचन के साथ कस के रखना है। वचन के साथ आप उसको कैसे कस सकते हैं? जब आप रोज़ निरंतर अपने मुंह से वचनों का अंगीकार करते हैं, जब आप रोज़ वचन को अपने मुंह से बोलते हैं कि ये शैतान, परमेश्वर का वचन कहता है कि यदि मैं तेरी ओर हूँ तो तेरा विरोधी कौन हो सकता है, कि परमेश्वर जो मेरी तरफ है, परमेश्वर मेरी ढाल है, परमेश्वर मेरी आड़ है, तो तू कौन है जो मेरी लाइफ में कार्य करेगा? तेरी जगह ही क्या है? मैं परमेश्वर के वचन से भरी हुई हूँ और तू मुझे छू नहीं सकता, क्योंकि मैं फायर से, आग से भरी हुई हूँ। परमेश्वर की आग मेरे अंदर है और तू मुझे छू नहीं सकता। अगर तू मेरे नज़दीक आएगा तो तू जल जाएगा, भस्म हो जाएगा। जब आप शैतान को डराते हैं ना तो वो डर के भागता है। जब गली में कोई कुत्ता भौंकता है तो हम उसे कैसे भगाते हैं? हम उसे डंडा दिखाते हैं, हम उसे भगाते हैं डंडे से और वो भागता है।
वही काम शैतान का है कि जब हम उसके सामने वचन का हथियार लेके खड़े हो जाते हैं तो वो टिकता नहीं है, वो भाग जाता है, क्योंकि उसे पता है कि हमारे हाथ में क्या है। हमारे हाथ में वो जीवित वचन है जो किसके मुंह से निकला? प्रभु यीशु मसीह के मुंह से निकला। और वचन कौन है? परमेश्वर है। तो जब वो उस वचन को सुनता है तो चाहे वो बीमारी हो, चाहे वो निराशा हो, चाहे वो कलेश हो, चाहे वो कोई भी दिक्कत हो, वो आपके जीवन को छोड़ के 100% जाती है, क्योंकि शैतान को अपने जीवन से भगाने का सिर्फ़ और सिर्फ एक ही इलाज है, वो है परमेश्वर का वचन और आपकी प्रार्थनाएं। जब आप वचन के साथ प्रार्थना करते हैं मेरे प्रिय भाई बहनों, तो वो प्रार्थना इतनी प्रभावशाली होती है कि वो उस वचन को आपके लाइफ में कार्य करना ही पड़ता है, क्योंकि परमेश्वर ने अपने वचन में कहा कि मैंने अपने नाम से कहीं ज़्यादा अधिक महत्व अपने वचन को दिया है। उसने ये नहीं बोला कि ये बोलो प्रभु यीशु मसीह मेरे पास है, प्रभु यीशु मसीह मेरे पास है। वो उसने ये बोला कि ये बोलो कि वचन मेरे पास है। और वचन जब हम बोलते हैं तो उस वचन से वो चीज़ें जाती हैं। तो इसीलिए आपको वचन का इस्तेमाल ज़्यादा करना है, ज़्यादा से ज़्यादा उसको पढ़ना है और पढ़ने के साथ साथ उसको याद करना है, ताकि जब आपके जीवन में कोई ऐसी समस्या आए, कोई प्रॉब्लम आपके जीवन में आए, कोई दुख आए, कोई निराशा आए या आपके जीवन में कोई बीमारी आए, तो आप उसको वचन के साथ अपने जीवन से आउट कर सकें, उसे निकाल सकें, उसे अपने घर से भगा सकें, धक्के दे के उसे निकालें अपने जीवन से। तो वचन को अपने जीवन में हृदय में रख लो। परमेश्वर का वचन कहता है कि मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है कि तेरे विरुद्ध कोई पाप ना करूं। जब हमारे हृदय में वचन होता है तो हमें पता होता है हमारे लिए क्या चीज़ सही है और क्या चीज़ गलत। हमें पता होता है हम सही डायरेक्शन में जा रहे हैं या गलत। वचन हमारी अगुवाई करता है, वचन हमें बुद्धि देता है, हमें समझ देता है। वचन ही है जो हमारे जीवन में हमेशा काम करता है। अगर वचन नहीं है तो आपकी लाइफ बिल्कुल ज़ीरो है, क्योंकि वचन आपको आपके फाइनेंस को बढ़ाने में सहायता करता है। परमेश्वर ने क्या बोला कि मैं तुम्हें गुप्त स्थान में गड़ा हुआ धन दूंगा। तो परमेश्वर का वो ये वायदा है कि जब हम वचन के साथ प्रार्थना करते हैं तो वो हमें ऐसी ब्लेसिंग्स देता है जो हमने कभी नहीं सोची होती। परमेश्वर हमें उस स्थान पे ले जाके खड़ा कर देता है जहाँ पे हम अपनी सामर्थ्य से तो कभी पहुँच ही नहीं सकते। तो इसीलिए परमेश्वर की नज़रों में ना तो अमीर बहुत ज़्यादा अमीर है, ना गरीब बहुत ज़्यादा गरीब है। परमेश्वर की नज़रों में वो सब इक्वल हैं, एक समान हैं। परमेश्वर ने कहा मैं अमीर से भी उतना ही प्यार करता हूँ और मैं गरीब से भी उतना ही प्यार करता हूँ। लेकिन अगर दोनों ही मेरे वचन का इस्तेमाल करेंगे तो दोनों ही ब्लेसिंग्स को पाएंगे, और अगर दोनों ही वचन का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो दोनों ही अपनी ब्लेसिंग्स को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए आपने वचन पर ज़्यादा फोकस करना है कि जब जब आपको लगे कि आपके जीवन में कोई ऐसा समय आ रहा है कि आपको लगता है कि आपकी परिस्थितियाँ ठीक नहीं हैं, आपको लगता है आपके हालात ठीक नहीं हैं, आपको लगता है कि कहीं ना कहीं कुछ तो गड़बड़ी है, तो वचन को ढूंढना स्टार्ट करें कि बाइबल में इस परिस्थिति के लिए वचन कहाँ लिखा हुआ है, और उस वचन को रोज़ 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 अपनी लाइफ में बोलें, प्रार्थनाएं करें उस वचन के साथ, और देखना वो परेशानी, वो बीमारी, वो प्रॉब्लम उस वचन को बोलते बोलते आपकी लाइफ से निकल जाएगी और आपको पता भी नहीं लगेगा कि कब वो चीज़ आपके जीवन को छोड़कर चली गई। तो इसीलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि वचन को पढ़ना स्टार्ट करें। जो लोग वचन नहीं पढ़ते या जिन लोगों को समझ नहीं आता वो फिर भी उसको पढ़ें, क्योंकि ये ज़रूरी नहीं है कि आपने वचन एक बार पढ़ लिया तो वो आपको समझ में आ गया। कई बार हमें वचन को समझने के लिए उसे बार बार पढ़ना पड़ता है। तो आप उसे निरंतर पढ़ते रहें। एक बार समझ में नहीं आएगा, 2 बार समझ में नहीं आएगा, लेकिन तीसरी, चौथी, 5वीं बार में आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आने लगेगा। और जब आप उसको हर रोज़ पढ़ेंगे तो वो आपके चित्त में ऐसा बैठ जाएगा कि आप उसे अपने हृदय से चाह कर भी नहीं निकाल पाएंगे। और जब ऐसा समय आपको लगता कि अब मेरे जीवन में वो समय है जिसका मुझे इस वचन का इस्तेमाल करना चाहिए, तो वो आप इमीडिएटली कर सकेंगे। तो वही चीज़ आपको करनी है, वचन को पूरा फोकस करके मनन करना है, ध्यान रखना है, उसको अपने जो दिमाग में बैठा लेना है, ताकि कोई भी ऐसा समय आए तो आप वचन को फटाफट बोलें और शैतान आपके जीवन को छोड़े और जाता रहे यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। तो मैं विश्वास करती हूँ मेरे प्रिय भाई बहनों कि जब परमेश्वर का वचन आपको मिल चुका है तो आपका विरोधी कोई नहीं हो सकता। कोई भी शैतान, कोई भी डेविल, कोई भी अंधकार की शक्तियाँ,
कोई भी दुष्ट आत्मा आपके जीवन का हिस्सा नहीं हो सकती। कोई भी ऐसी परिस्थिति आपके जीवन का हिस्सा नहीं हो सकती जो कहीं से भी उत्पन्न हुई हो। कोई भी आपका विरोधी नहीं हो सकता, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा आपके साथ है और वचन आपके पास है और कोई आपको छू भी नहीं सकता। तो आप सब जन ब्लेस्ड हैं यीशु मसीह के नाम में। मैं विश्वास करती हूँ आज के वचन के द्वारा परमेश्वर ने आपसे बात करी और आपको हियाव दिया, आपको दृढ़ किया कि आप वचन में मजबूत रहें, खड़े रहें और अड़े रहें। परिस्थिति चाहे कैसे भी हो, वचन का इस्तेमाल करते रहें। आपकी लाइफ ब्लेस्ड है यीशु मसीह के नाम में। आइए हम प्रार्थनाओं में चलते हैं। परमेश्वर आप सभी लोगों को आशीष दे। हालेलुया, 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 हालेलुया। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह में आपका धन्यवाद करती हूँ। जीवित अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर में आपका धन्यवाद करती हूँ। खुदा बाप, आप सामर्थी परमेश्वर, जीवित अनुग्रहकारी दयालु परमेश्वर है मेरे खुदावन। आप महान परमेश्वर हैं, आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर हैं। आपकी करुणा सदा की है परमेश्वर पिता। खुदा बाप, मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ मेरे प्रभु, एक एक जन को आपके पाक पवित्र लहू में सिर से लेकर पैर के तलवों तक कवर करती हूँ परमेश्वर। राइट नाउ इनकी सारी परेशानियाँ इसी घड़ी इनके जीवन को छोड़े और जाती रहें यीशु मसीह के नाम में। प्रभु, मैं इसी घड़ी आपसे प्रार्थना करती हूँ मेरे परमेश्वर कि आज जितने भी इनके विरोधी हैं मेरे प्रभु, उन सभी विरोधियों को आप इनके जीवन से दूर कीजिए मेरे परमेश्वर। चाहे वो इनके जान की हानि उठाने वाले हों, चाहे बीमारी डालने वाले हों, चाहे कोई भी अंधकार की ताकत हो, चाहे कोई भी कैसा भी ब्लैक मैजिक हो, परमेश्वर आज इसी घड़ी राइट नाउ इनके जीवन को वो सारे शत्रु, अंधकार की ताकतें, सारे विरोधी की आत्मा छोड़े और जाती रहे यीशु मसीह के नाम में। मैं उन सारी शक्तियों को, देखी अनदेखी ताकतों को यीशु मसीह नासरी के नाम में इनकी लाइफ से होली गोस्ट फायर करती हूँ, फायर करती हूँ, फायर करती हूँ, फायर करती हूँ। प्रभु, आपकी फायर को रिलीज़ करती हूँ इनके शरीर के ऊपर, इनकी बॉडी के ऊपर, इनकी देह प्राण आत्मा के ऊपर आपकी फ़ायर को रिलीज़ करती हूँ पिता। आपकी फ़ायर इनके सिर से उतरना स्टार्ट हो यीशु के नाम में, और पैर के तलवों तक ही आपकी फ़ायर में कवर हो जाए मेरे परमेश्वर, और कोई भी अंधकार की शक्ति इन्हें छू ना सके मेरे प्रभु। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ पिता। आपने अपना बेशकीमती लहू हमारी चंगाई के लिए बहाया परमेश्वर। मैं उस लहू को इनकी देह प्राण आत्मा पर छिड़कती हूँ मेरे प्रभु। आत्मा में एक एक जन को टच करती हूँ परमेश्वर। इस प्रार्थना को सुनने वाले एक एक जन को आपके लहू में कवर करती हूँ। खुदावन पिता परमेश्वर, आप महान परमेश्वर, जीवित अनुग्रहकारी दयालु परमेश्वर हैं, विलम्ब से क्रोध करने वाले परमेश्वर हैं मेरे प्रभु। आप अपने लोगों को बचाने वाले, छुड़ाने वाले और चंगा करने वाले यहोवा राफा हैं परमेश्वर। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ खुदावन। आपने एक एक जन को छुआ है और छू के ब्लेस किया है मेरे पिता। आप इनके रक्षक हैं मेरे प्रभु, आप हमारे रक्षक हैं। आप हमारी सहायता और मदद करते हैं, हमें अपने पंखों की आड़ में छिपा लेते हैं परमेश्वर पिता। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। आज जितने लोग आपके पंखों में छिप रहे हैं, आपकी आड़ में छिप रहे हैं मेरे परमेश्वर, आपके वचन में छिप रहे हैं, आप उनकी सहायता और मदद कीजिए। हर एक शत्रु को, हर एक विरोधी को इनके जीवन से दूर करें और इनके विरोधियों का मन बदले मेरे परमेश्वर, और वो इनसे मेल मिलाप करें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। आप महान परमेश्वर, जीवित परमेश्वर हैं मेरे पिता। आप हमारी प्रार्थनाओं को सुनने वाले परमेश्वर हैं खुदावन। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। आपने एक एक बीमार को छुआ है और इसी घड़ी चंगाई दी है। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। सामर्थ्य पिता परमेश्वर, इनके जीवन से हर प्रकार का ट्यूमर यीशु के नाम में जाता रहे। सारी बीमारियां, रसौलियां, पथरियां, शुगर, बीपी यीशु के नाम में इनके शरीर को छोड़े और निकल जाए यीशु मसीह के नाम में। हर प्रकार की अंधकार की ताकतें जो इनके शरीर में कार्य करती हैं, शरीर के अलग अलग अंगों में बीमारियां डालती हैं, परेशानियां डालती हैं, घुटनों के रोगों को मैं होली गोस्ट फायर करती हूँ, फायर करती हूँ, फायर करती हूँ। ओ रेबे शक्खे रेबे संदोरी बाराबा शक्खा रबा रेबे शक्खेरी अंदे। सामर्थ्य पिता परमेश्वर, इसी घड़ी तरह पवित्र आत्मा एक एक जन को छुए और ये हील हो जाए इन द नेम ऑफ जीसस। हील हो जाए, चंगे हो जाए यीशु मसीह के नाम में। पिता, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ खुदावन। आपने इनकी परिस्थितियों को चेंज किया मेरे प्रभु। आपने इनके हालातों को बदला, इनकी सारी प्रॉब्लम्स को दूर किया, सारे बंद मार्गों को खोला। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। आपने एक एक जन को छू लिया है मेरे प्रभु। इनके जीवन में, इनके फाइनेंस में, इनके बिजनेस में आपने आशीष और बरकत दी है मेरे परमेश्वर। आपने गिरे हुए को उठाया है परमेश्वर। आपने कुचले हुए को संभाला है परमेश्वर।
आप लंगड़ों को चलाने वाले परमेश्वर हैं, मुर्दों को जिलाने वाले परमेश्वर हैं। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। उनके सारे मुर्दांग जी उठे यीशु मसीह के नाम में, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। हर प्रकार के कैंसर को मैं यीशु मसीह के नाम में डांटती हूँ और भगाती हूँ यीशु मसीह के नाम में। आज के बाद कोई भी बीमारी इनके जीवन का हिस्सा नहीं है और ये सब जन ब्लेस्ड है, आशीषित है यीशु मसीह के नाम में। खुदा बाप मैं आपका लहू लगाती हूँ और लहू में आप इन सभी लोगों को कवर करती हूँ मेरे परमेश्वर। और आज के बाद कोई भी अंधकार की शक्ति इनके जीवन का हिस्सा नहीं है। ये यीशु के लहू से मोल ले लिए गए हैं, ये आशीषित हैं, ब्लेस्ड हैं यीशु मसीह के नाम में। खुदा बाप मैं आपका धन्यवाद करती हूँ, सारी महिमा आदर आपको देती हूँ और प्रार्थना विनती बड़े विश्वास के साथ हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ। आमेन आमेन। आप सब जन कहें आमेन। गॉड ब्लेस यू मेरे प्रिय भाई बहनों, आप सब जन आशीषित हैं। परमेश्वर ने आप सभी लोगों को ब्लेस किया है और आपके विरोधियों का मन बदला है और शैतान की ताकतों को आपके जीवन से दूर किया है। हालेलुया। आप सब जन आशीषित हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। गॉड ब्लेस यू। प्रिय भाई बहनों, जिन लोगों ने अभी तक हमारे YouTube चैनल जीसस लव्स खुशबू को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो लोग आज ही हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें, वीडियो को शेयर भी करें। मेरी तरफ से आप सभी लोगों को प्यार भरा जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। प्रेज द लॉर्ड।